माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रचना पर वीडियो बनाने से पहले यह बहुत जरूरी है कि रचनाकार का एक संक्षिप्त परिचय दे दिया जाए ताकि विद्यार्थी रचना और रचनाकार को अच्छी तरह समझ सके। कारण रचना में रचनाकार का व्यक्तित्व छिपा हुआ होता है। मैं आज एक ऐसे ही साहित्यकार का परिचय देने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी लेखनी और वाणी से पाठकों को चमत्कृत कर दिया है। कैलाश गौतम एक ऐसे ही साहित्यकार हैं। कैलाश गौतम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये मूलतः एक जनवादी कवि हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष कैलाश गौतम जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देना चाहता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए जनवादी कवि कैलाश गौतम जी का सामान्य परिचय आपके सामने अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जनवादी कवि कैलाश गौतम जी का सामान्य साहित्यिक परिचय। अपनी लेखनी और वाणी से झकझोरने वाले कवियों में कैलाश गौतम जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये सिर्फ कवि ही नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के गीतकार भी हैं। यही नहीं, इसके साथ ही साथ वे एक उपन्यासकार तथा एक निबंधकार भी रहे हैं। इनका जन्म 8/1/1944 ईस्वी में जनपद बनारस के डिग्घी नामक गांव में, जो अब चंदौली में है, में एक किसान परिवार में हुआ था। यहीं पर रहकर इन्होंने MA B.Ed की पढ़ाई पूरी की। फिर इसके बाद इन्होंने प्रयाग को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। शायद यही कारण है कि कैलाश गौतम जी के स्वभाव में काशी और प्रयाग दोनों के संस्कार रचे बसे हुए हैं। ये बचपन से ही साहित्य में रुचि लेने लगे थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा अनेक प्रकार से की है। वास्तव में कैलाश गौतम जी हिंदी के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, जैसे सिली माचिस की तीलियां, यह एक कविता संग्रह है। जोड़ा ताल, यह भी एक कविता संग्रह है। कविता लौट पड़ी, यह भी कविता संग्रह है। 3/4 अंश अंधर, यह एक भोजपुरी कविता संग्रह है। सिर पर आग, यह एक गीत संग्रह है। शीघ्र प्रकाश में होने वाली रचनाएं इस प्रकार है, जैसे बिना कान का आदमी, यह एक दोहा संकलन है। चिंता नए जूते की, यह एक निबंध संग्रह है। आदिम राग, यह एक गीत संग्रह है। तंबुओं का शहर, यह एक उपन्यास है। कैलाश गौतम जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं जिन्होंने इन्हें सदा सदा के लिए अमर बना दिया है। जय जय सियाराम और तंबुओं का शहर
जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास अभी भी अप्रकाशित हैं। अमौसा के मेला, कचहरी और गांव गया था, गांव से भागा कैलाश गौतम जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं। इनकी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं भी हैं, जैसे अमौसा के मेला, आंगन गायब हो गया, आम की टहनी, कचहरी न जाना, कल से डोरे डाल रहा है, कविता मेरी, कहीं चलो ना जी, कांटा हुई तुलसी, कुछ भी बदला नहीं फलाने, काली काली घटा देखकर कैसी चली हवा, कैसे कैसे तलवे, कैसे कैसे लोग, गंगा गांव गया था, गांव से भागा दोहे, बच्चू बाबू, हिरना आंखें, घर फूटे गलियारे निकले, जाने किसके नाम, 10 की भरी तिजोरी, दूर होने दो अंधेरा, नौरंगिया, फूल हंसो गंध सो, बड़की भौजी, बरसों मेघ, यही सोचकर, रास्ते में बादल, बसंती दोहे, सच कहता हूं मैं, वे और हम, आदि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के प्रति गहरा लगाव होने के कारण तथा हिंदी साहित्य की अत्यधिक सेवा करने के कारण इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्हें परिवार सम्मान, प्रतिष्ठित ऋतुराज सम्मान के साथ साथ मरणोपरांत तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से भी सम्मानित किया। कैलाश गौतम जी को अपने जीवन काल में पाठकों और श्रोताओं से जो प्रशंसा या ख्याति मिली, वह दशकों बाद किसी विरले कवि को ही नसीब होती है। यही नहीं, ये जिस गरिमा के साथ हिंदी कवि सम्मेलनों का संचालन किया करते थे, उसी गरिमा के साथ कागज पर भी अपनी कलम को धार देते थे। कैलाश गौतम जी की वाणी में एक जादुई शक्ति थी। लोग इनकी वाणी को सुनकर सहज ही आकर्षित हो जाते थे। प्रतिभा के धनी होने के कारण आकाशवाणी इलाहाबाद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश गौतम जी को आजादी के पूर्व स्थापित हिंदुस्तानी अकेडमी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। कैलाश गौतम जी की भाषा अत्यंत ही सरल, सरस, सहज और बोधगम्य है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं भी क्लिष्ट या दुरूह शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इनकी भाषा इतनी सरल है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, यानी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इनकी रचनाओं को पढ़कर उसके अर्थ को समझ सकता है। परंतु दुर्भाग्यवश जनवादी सोच और ग्रामीण संस्कृति का अपनी रचना में यथार्थ चित्रण करने वाले कवि कैलाश गौतम जी आज हमारे बीच नहीं हैं, जिन्होंने अपनी सरल रचनाओं के माध्यम से जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पाठक इनकी रचनाओं को पढ़कर बहुत ही आनंदित होते थे, साथ ही साथ ग्रामीण संस्कृति से भी परिचित हो जाते थे। एकेडमी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस महान कवि का 9 दिसंबर 2006 ईस्वी को निधन हो गया, जो हमारे लिए, हमारे हिंदी साहित्य के पाठकों के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। इस तरह हम देखते हैं कि कैलाश गौतम अपनी लेखनी और वाणी से झकझोरने वाले कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। ये सिर्फ कवि ही नहीं थे, बल्कि एक उच्च कोटि के गीतकार भी थे। एक कवि तथा गीतकार के रूप में हिंदी जगत में इन्हें एक अनूठी पहचान मिली है। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य की जो सेवा की है,
वह सेवा सदैव चिरस्मरणीय है। इनका नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, यह एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। अधिक से अधिक इसे फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि अन्य बच्चों को भी अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।